शहीद आजम भगत सिंह की उम्र जिस समय मात्र 12 साल की थी, उस समय 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में एक दर्दनाक घटना घटित हुई थी, जिसने ब्रिटिश सरकार की क्रूरता के चरम को दर्शाया था। उस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए भीड़ जमा हुई थी। इस एक्ट को ब्रिटिश सरकार ने पास किया था। इस एक्ट ने ब्रिटिश प्रशासन को बिना किसी मुकदमे के सिर्फ संदेह के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करने की शक्ति दे दी थी और आम नागरिकों के अधिकारों को भी सीमित कर दिया गया था। इस कानून का पूरे भारत में विरोध हुआ, जिसमें अमृतसर एक प्रमुख केंद्र बन गया था। बैसाखी का दिन था, जो कि पंजाब में नए साल और फसल त्योहार का प्रतीक है। इस दिन हजारों लोग अमृतसर आए थे। सभी ने जलियांवाला बाग, जो कि गोल्डन टेम्पल से कुछ ही दूरी पर एक गार्डन था, वहां लोग एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने आए थे। ये भीड़ राउलेट एक्ट के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कर रही थी। भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी थे। शाम के करीब 5 बजे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अमृतसर के कमांडर और सेना के साथ जलियांवाला बाग में घुस गए। बिना किसी चेतावनी के जनरल डायर ने सैनिकों को मेन गेट बंद कर भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोलियां लगातार 10 मिनट तक चलती रहीं। मेन गेट बंद करवा दिया गया था, इसलिए निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कई लोगों ने बचने के लिए दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन दीवार बहुत ऊंची थी। जलियांवाला बाग के कंपाउंड में एक कुआं था। कई लोग जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए। सैनिकों ने अपनी बंदूकों को कई बार लोड किया। फायरिंग तब तक चलती रही जब तक सैनिकों के पास गोलियां खत्म नहीं हो गई। इस नरसंहार में करीबन 1200 लोग मारे गए और 2000 के करीब लोग घायल हुए। 13 अप्रैल को ही रात को लाहौर के कुछ लोग जो अमृतसर गए थे, जो कि किस्मत से वापस लाहौर आ गए, उन्होंने गांव के लोगों को खून से दरिंदगी भरी इस घटना के बारे में बताया। देर रात को जब भगत सिंह ने इस नरसंहार की खबर सुनी तो उनका दिल दहल गया था। उन्हें उस पूरी रात नींद नहीं आई। अगले ही दिन 14 अप्रैल को सुबह होते ही भगत सिंह स्कूल जाने के लिए निकले, लेकिन वो स्कूल जाने के बजाय सीधा रेलवे स्टेशन की ओर गए और सुबह अमृतसर जाने वाली पहली ट्रेन पकड़ ली। भगत सिंह अमृतसर के जलियांवाला बाग पहुंच गए और वहां का भयानक दृश्य देखकर वो दंग रह गए। जगह अभी भी पूरी तरह से खून से लथपथ थी। भगत सिंह ने अपने पैजामे की जेब से एक कांच की बोतल निकाली, जो उन्होंने खून से सची इस मिट्टी को ले जाने के लिए लाई थी। मिट्टी सख्त हो चुकी थी। उन्होंने एक नुकीली ईंट उठाई और जोर लगाकर वो खून से सची मिट्टी निकाली और उस बोतल में भर दी। ये देखकर भगत सिंह की आंखों में आंसू आ गए। भारी कदमों से वो वहां से लौट गए। घर पहुंचकर भगत सिंह ने कुछ फूल तोड़कर उस बोतल के चारों तरफ रख दिए। भगत सिंह का परिवार भी ब्रिटिश प्रशासन की ऐसी ही क्रूरता के खिलाफ संघर्ष करता आया है। उनके पूर्वज सिख जात के संधू गोत्र से आते थे। भगत सिंह के परदादा सरदार फतेह सिंह ने 1840 में हुए एंग्लो सिख युद्ध में हिस्सा लिया था, जिसके चलते उनकी जमीन का आधा हिस्सा ब्रिटिशर्स ने जब्त कर लिया था। 1857 की क्रांति के समय पंजाब के ब्रिटिश कमिश्नर सर जॉन लॉरेंस ने जमींदार वर्ग का साथ पाने के लिए उनकी जब्त की गई प्रॉपर्टी वापस करने का ऑफर दिया था, लेकिन सरदार फतेह सिंह ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने हमें सिखाया है कि हमें अपने अधिकार और आज़ादी के लिए लड़ रहे लोगों का साथ देना चाहिए। दबंगों का साथ देना उनकी शिक्षाओं के साथ गद्दारी होगी। भगत सिंह के दादाजी सरदार अर्जुन सिंह ने भी यही जज्बा कायम रखा। वो आर्य समाज का हिस्सा बन गए थे और 1893 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। सरदार अर्जुन सिंह महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में भी हिस्सा लेने पहुंचे थे। फरवरी 1922 को अर्जुन सिंह जरनवाला टाउन पहुंचे थे विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों का विरोध करने, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे
महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया था। सरदार अर्जुन सिंह के 3 बेटे हुए थे, किशन सिंह, अजित सिंह और स्वरण सिंह। इनमें से किशन सिंह ही भगत सिंह के पिता थे। स्वरण सिंह भगत सिंह के सबसे छोटे चाचा थे। उन्होंने अपने बड़े भाई अजित सिंह के साथ भारत माता सोसाइटी नाम का संगठन शुरू किया था। उन्होंने ब्रिटिश विरोधी साहित्यों का प्रकाशन किया और ब्रिटिश के खिलाफ कई आंदोलनों में हिस्सा लिया था। एक बार ब्रिटिश अफसर द्वारा एक किसान को गोली मारे जाने के खिलाफ सरदार स्वरण सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसके चलते 20 जुलाई 1907 को ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर राजद्रोह का झूठा मुकदमा लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। वहां उनसे बहुत काम कराया गया और प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते उन्हें ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो गई और 1910 में मात्र 23 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। उनके भाई सरदार अजित सिंह को भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के कारण प्रशासन ने उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया था। इस बात की खबर लगते ही अजित सिंह ईरान और फिर यूरोप भाग गए। विदेश जाने से पहले सरदार अजित सिंह ने अपनी पत्नी को छोड़ते समय उन्हें झूठा आश्वासन दिया कि वो परसों लौट आएंगे, लेकिन बरसों बीत गए, वो वापस लौटकर नहीं आए। पहले विश्व युद्ध के दौरान वो साउथ अमेरिका में रहे। सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने गदर पार्टी से घनिष्ठ संपर्क बना लिए थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वो फिर यूरोप चले गए और जहां उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी मुलाकात की थी, लेकिन इटली और जर्मनी के पतन के बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंततः भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जब अंतरिम सरकार सितंबर 1946 में बनी, तो नेहरू की कोशिशों के चलते सरदार अजित सिंह को रिहा कर दिया गया। मार्च 1947 में वे भारत लौट आए। भगत सिंह के परिवार का ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस लंबे संघर्ष के कारण भगत सिंह बचपन से ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इस लड़ाई का महत्व समझते थे। पर जलियांवाला बाग में हुई उस घटना के दृश्य ऐसे थे जिसे देखकर भगत सिंह को समझ आया कि असल ब्रिटिश राज क्या है। इस घटना ने 12 साल की छोटी सी उम्र में भगत सिंह के अंदर क्रांति की आग जला दी थी। भगत सिंह ने अपने आगे की जिंदगी का रास्ता तय कर लिया था। साल 1923 में उन्होंने लाहौर नेशनल कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। उस समय तक उनके परिवार से भगत सिंह के ऊपर काफ़ी दबाव बनाया गया कि वो शादी कर लें, लेकिन भगत सिंह ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। परिवार से लगातार दबाव के बावजूद भी उन्होंने शादी नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना मतलब मौत को बुलावा देना है। उन्होंने देखा था कि उनके चाचा की ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई के चलते उनकी पत्नी जिंदगी भर के लिए विधवा हो गई थी। भगत सिंह नहीं चाहते थे कि अपने लक्ष्य के लिए वो किसी लड़की को इस तरह विधवा छोड़ दें। लाहौर के नेशनल कॉलेज में उनकी सुखदेव से मुलाकात हुई थी, जिनके साथ मिलकर भगत सिंह ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ऐसी कठोर क्रांति को अंजाम दिया जिसे आज भी दुनिया भर के लोग याद करते हैं, जिसके चलते अप्रैल 1929 को ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को ब्रिटिशर्स ने फांसी पर चढ़ा दिया।